Welcome dear students. Today we will learn about chapter number metal and non-metal class 10th. Okay. So आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे, डिटेल समरी, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाते, इसलिए सिर्फ समरी से काम चलाना पड़ता है। तो वो समरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर समरी ऑफ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th. ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। जो भी पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स है, जिनकी ट्रिक भी मैंने शेयर की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। सो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमने क्लासिफाई किया है मेटल और नॉन मेटल की तरह। ओके. मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं इस पूरे अर्थ पर वो हमेशा सॉलिड होते हैं। ओके. बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक एक्सेप्शन है इसमें, मर्क्यूरी जो लिक्विड होता है हमारे रूम टेम्परेचर पर। ओके. सो रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो लिक्विड होता है। मेटल्स आर लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें शाइनिंग होती है। ठीक है. वो लचीले होते हैं और उनसे आवाज आती है। ठीक है. जब हम बजाएंगे उन्हें तो उसमें से साउंड आएगा। ठीक है. और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम किसी मेटल के बर्तन में अगर पानी गर्म करने लगे तो वो जलेगा नहीं, और अगर हम देखें कि प्लास्टिक, तो वो जल जाएगी प्लास्टिक। ओके. सो ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है. मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है. विच आर जनरली बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। सम मेटल्स लाइक Zn, Al, Sn एंड Pb, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड Pb। ठीक है. तो ये क्या है? पैलेडियम होता है, Pb। सो ये क्या करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ओके. सो अब क्या है? A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series. Okay. So activity series की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना. ठीक है. तो ये क्या होती है? जो हमारे मेटल्स है, ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स हैं हमने उन्हें अरेंज किया है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये जो सीरीज होती है, ठीक है, फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी टू लोअर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है. तो इस सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। ओके. या हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर इसे देख लेना। एक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जब उनकी रिएक्शन करवा देते हैं हम एक्टिव मेटल्स से, तो वो क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन रिमूव करवा देते हैं। ये बात हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लेना। ठीक है. कंप्लीट वो समरी नोट्स है चैप्टर 2 के और चैप्टर 1 के भी हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लेना समझकर। ठीक है. और आप इसे भी साथ के साथ लिख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन के साथ। ओके. अब क्या है? अ मोर एक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जैसे कि कोई एक मोर एक्टिव मेटल, मतलब जैसे दो मेटल्स देखते हैं हम, एक एक्टिव मेटल है, ठीक है, जो ज्यादा एक्टिव है। ठीक है. जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में जो एक फर्स्ट नंबर पे और जो एक लास्ट नंबर पे, ठीक है, दोनों मेटल्स है। तो ये क्या होगा? जब हम इन दोनों को या देखते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो जैसे ये लिखे, ठीक है, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम। तो जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है किसी का, तो पोटेशियम भी है उसमें, सोडियम भी है। तो क्या होगा? जैसे NaOH है, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये बना देंगे KOH, मतलब Na को K रिमूव कर देगा, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी हाई है Na से। ओके. सो ये इसका मतलब है ये कि एक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव मेटल को। ओके. अब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको उस चैप्टर में भी। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? मेटल और CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है मेटल के साथ HCO3। वो डिकम्पोज हो जाता है बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। जो डाइल्यूट मिनरल एसिड्स होते हैं उनके साथ जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर मेटल कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है। ओके. और क्या इवॉल्व करता है? CO2। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव आयन, ठीक है, कैटायन, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे कोई मेटल है Cu, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? Cu+2 हो जाता है वो। ठीक है. तो इसमें क्या हुआ? +2 प्लस चार्ज आया, इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। तो मेटल्स क्या करते हैं?
ओके, और ये क्या होता है, हम मतलब और कैटायन बन जाता है। कैटायन वो होता है जिसके पास कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन और नेगेटिव वाला एनायन। तो मेटल्स जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, कैटायन बन जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। जो मेटल होते हैं, ठीक है, कभी भी मेटल और नॉन मेटल जब एक साथ रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आयनिक, ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना। मेटल और नॉन मेटल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज। ये तो क्लियर है पॉइंट कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अपोजिट होती है। ओके, सो अब क्या है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो नॉन मेटल मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है पर वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए कभी भी पेंसिल से जरा सावधान रहना क्योंकि वो उसमें ग्रेफाइट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब कोई भी नॉन मेटल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्साइड बनेगा वो या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल। जो मेटल ऑक्साइड था वो बेसिक था और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। ओके, सो अब क्या है हमारे पास पॉइंट, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ओके, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो भी एलिमेंट्स जो भी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ठीक है, बिकॉज ये नेचुरल है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल्स जहां से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, उनकी ओर्स कहलाती है, ठीक है। The entire chemical and technological process employed for extraction of metal from its ore is called metallurgy। जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, या वो केमिकल हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं इनकी मेटल की ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट, मेटल को निकालने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। ओके, प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाय एक्शन ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, जब मेटल्स जो होते हैं उन पर ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है तो वो एक अलग मैटर है। बट जब मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर में क्या आएगा, O2 ही हम लेते हैं मॉइस्चर के लिए। सो जब भी मॉइस्चर रिएक्ट कर जाता है किसी मेटल पर तो क्या कर देता है, उसे कोरिजन कर देता है, मतलब उसे खराब कर देता है। कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब रस्टिंग होती है मतलब आयरन का कोरिजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, विच प्रोड्यूस अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। और वो क्या कर देता है, एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस उसके ऊपर बना देता है जिसे हम कहते हैं रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल और पॉइंट और पेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद Ni और Cr। तो ये जो रस्टिंग होती है आयरन की, हम उससे बचा सकते हैं, ठीक है, मतलब आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, आयरन की रस्टिंग से बचा सकते हैं। कैसे, बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ ग्रीस। हम उस आयरन पे ग्रीस की लेयर चढ़ा दें, मतलब ग्रीस लगा दें आयरन पे, या ऑयल लगा दें, ठीक है, या हम उस पे पेंट कर दें या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। किससे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन पे हम, जैसे आयरन रॉड है सपोज, हमें उसे रस्टिंग से बचाना है तो Ni क्या होता है, निकल, और Cr होता है क्रोमियम, इनकी हम लेयर चढ़ा देंगे इस पे तो ये रस्टिंग से बच जाएगा। कौन, आयरन। रस्टिंग आयरन की ही होती है, इस बात को आप नोट करना। अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जब भी हम लेयर ऑफ जिंक चढ़ाते हैं आयरन पे ताकि वो रस्टिंग से बच सके तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल। ओके, मतलब एलॉय क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर है किसी एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, ठीक है, या फिर एक नॉन मेटल के साथ। एलॉय क्या होता है, मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलॉय। सो ये हमारा चैप्टर की समरी का लास्ट पॉइंट था। तो ये हमने पूरी समरी पढ़ी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपने, आई होप आपने ये नोट की होगी, अच्छे से इसे समझना। जो पॉइंट नहीं आया आप उसे कमेंट में बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये चैप्टर समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।